हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं अपकृत विधि के अंतर्गत बिना हानि के क्षति एवं बिना क्षति के हानि का क्या अर्थ है। तो इसकी भूमिका देखते हैं। भूमिका में कहा गया है कि अपकृत्यात्मक दायित्व के लिए क्षति का होना आवश्यक होता है। क्षति प्रतिवादी के कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम होती है। सामान्यतया किसी व्यक्ति को पहुंचाई गई सभी क्षति अपकृत्य होती है जब तक कि इसके लिए कोई विधिक औचित्य न हो, किंतु कानून की दृष्टि से प्रत्येक क्षति नहीं होती है। अपकृत की कार्यवाही करने हेतु वादी को यह साबित करना आवश्यक होता है कि प्रतिवादी के कृत्य से उसे कोई विधिक क्षति हुई है। संक्षेप में, बिना क्षति के भी किसी के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता है, किंतु क्षति विधिक अधिकारों की अवहेलना के बिना नहीं हो सकती है। इस प्रकार बात करते हैं कि इस विधिक क्षति का स्पष्टीकरण दो सूत्रों द्वारा किया जाता है। पहला, बिना हानि के क्षति, जिसे हम इंजुरिया साइन डैमनम कहते हैं। दूसरा, बिना क्षति के हानि, जिसे हम डैमनम साइन इंजुरिया कहते हैं। नंबर 1, बिना हानि के क्षति का क्या मतलब है। इंजुरिया साइन डैमनम का अर्थ बिना हानि के क्षति होता है। किसी व्यक्ति के अधिकारों पर हुआ कोई भी हस्तक्षेप अनुयोज्य एक्शनेबल होता है, चाहे उससे उसे कोई वास्तविक हानि हुई हो या नहीं। प्रसिद्ध विधिशास्त्री सामंत जी के अनुसार अपकृत दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक जो स्वतः अनुयोज्य हो, दूसरे वे जो केवल वास्तविक क्षति के साबित होने पर ही अनुयोज्य होते हों। अतः इस प्रकार बिना हानि के क्षति स्वतः अनुयोज्य की श्रेणी में आता है। विधि द्वारा सुरक्षित विधिक अधिकारों के अतिक्रमण के लिए अपकृत का वाद चलाया जा सकता है, भले ही उसे धन, स्वास्थ्य आदि के रूप में किसी को हानि हो अथवा नहीं। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनके अतिक्रमण के विरुद्ध प्रतिवादी पर वाद तभी चलाया जा सकता है जब उससे वादी को कोई वास्तविक क्षति हुई हो। संक्षेप में बिना हानि के क्षति का तात्पर्य है कि वादी को विधिक क्षति हुई हो, किंतु उसको कोई हानि कारित न हुई हो। बिना हानि के क्षति में एक वाद है। उस वाद का नाम एशबी बनाम व्हाइट है। इस वाद में वादी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता था, परंतु प्रतिवादी मतदान अधिकारी ने अपकृत्यपूर्ण ढंग से उसे मतदान करने से वंचित कर दिया। जिस प्रत्याशी को वह मत देना चाहता था वह विजयी हुआ। इस प्रकार उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु न्यायालय ने मतदान। इसी में एक और वाद है। उस वाद का नाम म्युनिसिपल बोर्ड बनाम अशरफी लाल है। इस वाद में कहा गया कि इस वाद में वादी एक वैध मतदाता के रूप में मतदाता सूची में अपना नाम शामिल किए जाने का हकदार था, किंतु उसका नाम अवैध रूप से मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया था। उसके परिणाम स्वरूप वह अपना मत देने के विधिक अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित रह गया। न्यायालय ने अभी निर्धारित
किया कि उसे विधिक क्षति हुई है और वह इसके लिए नुकसानी पाने का हकदार है। अब बात करते हैं दूसरे सूत्र की। दूसरा सूत्र है बिना क्षति के हानि। डैमनम साइन इंजुरिया का तात्पर्य ऐसी हानि से है जो बिना क्षति के अर्थात विधिक अधिकारों के अतिक्रमण के बिना होती है। विधिक अधिकारों के उल्लंघन के बिना जो हानि होती है वह चाहे कितनी ही अधिक क्यों न हो अपकृत्य में अनुयोज्य नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति उचित सीमा के भीतर अपने सामान्य अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध अपकृत्य के लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसी में एक वाद है। वाद का नाम उषाबेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। इस वाद में वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दायर करके न्यायालय से प्रार्थना किया कि प्रतिवादी को जे संतोषी मां नामक चलचित्र को प्रदर्शित करने से रोक देती है क्योंकि इससे उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि धार्मिक भावना कोई विधिक अधिकार नहीं है, इसलिए वादी के किसी विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ, अतः प्रतिवादी को दायी नहीं ठहराया गया। इसी में एक और वाद है, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला। इस वाद में प्रतिवादी ने जो अध्यापक था वादी की प्रतिद्वंदिता में एक नया विद्यालय स्थापित किया। प्रतियोगिता के कारण वादी को छात्रों के शुल्क में अत्यंतः कमी करनी पड़ी। जहां वह प्रति छात्र तिमाही शुल्क के रूप में 40 पैसे लेता था, उसे अब 12 पैसे करनी पड़ी। यह धारित किया गया कि इस हानि के लिए वादी को कोई उपचार नहीं मिल सकता। न्यायमूर्ति हैंक फोर्ड ने कहा कि हानि यदि किसी ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप होती है जो विशुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया गया है तो वह अवैध नहीं है, चाहे भले ही ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष को हानि उठानी पड़ी हो। थैंक यू वेरी मच।